आरती उतार रही थी, भगवान ने आरती की थाली पकड़ ली और आरती नीचे रख दी। तो कौशल्या जी ने हाथ जोड़ लिए, बोले आपने आरती क्यों रोक दी? बोले मां आज हमारी आरती मत उतारो। बोले क्यों? बोले आज हम भगवान बनकर नहीं आए। बोले क्यों, क्या बनकर आए हो? बोले जब आप मनु और शत्रुपा थे और आपने तपस्या करके हमें बेटे के रूप में वरदान प्राप्त किया था कि हम आपके बेटे बनकर आएंगे, तो मां आज तो हम आपके बेटे बनकर आए हैं, तो बेटे की आरती मां थोड़ी उतारती, आप आरती मत उतारो। इतना सुना तो कौशल्या जी का बायां हाथ नीचे आ गया और दाहिने की 3 उंगली मुड़ गई और आंखों में खून उतर आया और क्रोध करके भगवान को डांटा। भगवान का नाराज क्यों होती हो? माता पुनि बोली सोमती डोली तजहु तात यह रूपा। बोले मां धीरे धीरे, हुआ क्या? बोले बेटा बनकर आना था तो ऐसा 5 फीट 6 इंच का बेटा होता है क्या? ये 5.25 फीट का बेटा आज तक किसी को हुआ क्या? और ये शंख चक्र गदा पद्म लेके पैदा होता है क्या कोई? तुम्हें बेटा बनना नहीं आता क्या? भगवान का मां नाराज मत हो, बताओ करना क्या है? माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह। बोले करना क्या? बोले कीजे शिशु लीला अति प्रीशीला यह सुख परम। एक दिन भगवान साध्य प्रसूत बालक की तरह एकदम छोटे से बच्चे बनकर कौशल्या जी की गोदी में आ गए। कौशल्या जी बैठ गई और जैसे ही बैठी तो बालक आ गया। बोले मां अब तो ठीक है। बोले अब तो और गड़बड़ कर दी तुमने। तो बोले आपने ही तो कहा था। बोले मैंने शिशु बनने को नहीं कहा था, शिशु लीला करने का कहा था। माता पुनि बोली सोमति डोली तजवतात यह रूपा कीजे शिशु लीला। अरे मैंने कहा था छोटे बच्चे बनो, तो शिशु लीला का अर्थ है रोना शुरू करो। बोले मां हमें भी रोना पड़ेगा। बोले तो रोगे नहीं तो दुनिया को कैसे पता लगा कि बच्चा हुआ है? मैं घर घर जाके कहूंगी कि मुझे डिलीवरी हुई है। अरे तुम रोगे तो लोगों को पता लगेगा कि बच्चा हुआ भाई। और जैसे ही सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना हुई बालक सुर। जैसे ही भगवान रोए सारे राजमहल में पता लग गया, एकदम आनंद हो गया कि राजकुमार का जन्म हुआ है। एक दासी दौड़ी दशरथ जी के पास गई और कहा महाराज मंगल हो नित मंगल हो, अवधपुरी का मंगल हो, मंगल हो नित मंगल हो, सरजू मैया का मंगल हो, मंगल हो नित मंगल हो, रघुवंश का मंगल हो, मंगल हो नित मंगल हो, अवधपति का मंगल हो। महाराज ने कहा किस बात का मांगलिक उच्चारण हो रहा? बोले महाराज बधाई बधाई, महाराज कोटि कोटि बधाई आपको। दशरथ जी ने कहा किस बात की? बोले महाराज बड़ी महारानी कौशल्या जी ने आज सूर्य वंश के सूर्य को जन्म दिया है। महाराज आज रघुवंश का कुल दीपक प्रज्वलित हो गया है। महाराज आज सूर्य वंश के सूर्य का उदय हो गया है। महाराज आज आपका उत्तराधिकारी आ गया है। महाराज आज सूर्य वंश में प्रकाश ही प्रकाश हो गया। महाराज आप पिता बन गए। इतना सुना तो ब्रह्म समाना। अपने गले में जो माला थी उतारी और दासी पर फेंक दी, ले जाओ। और दौड़ पड़े राजभवन की तरफ। कौशल्या जी के कमरे में जाने लगे। महिलाओं ने रोक दिया, अंदर नहीं जा सकते। बोले नहीं मेरा। बोले महाराज आपका नहीं, ये कौशल्या जी का कमरा है। बोले नहीं मेरा। बोले राजा होंगे अयोध्या के, राजमहल में राजा की नहीं चलती, राजमहल में तो रानी की ही चलती है। बोले हम चक्रवर्ती सम्राट। बोले महाराज सम्राट पूरी पृथ्वी का होता है, लेकिन सम्राट की ऊपर तो रानी का ही राज्य है, आप अंदर नहीं जा सकते। बोले नहीं, 4 अवस्था में बेटा जन्मा है, एक बार तो मुंह देख लेने दो। बोले नहीं महाराज जात करण संस्कार करेंगे तब अंदर आने देंगे, अभी बाहर बाहर। महाराज खिड़की के पास जाकर चुपचाप खड़े हो गए और कान लगाया कि जरा सुन तो लूं कि मेरा बेटा रोता कैसा है। और जैसे भगवान के रोने का सुनने लगे तो वेदों की ऋचाएं सुनने लगी, मानो भगवान रो नहीं रहे हों, वेदों की ऋचाएं गा रहे हों। महाराज दशरथ ब्रह्मानंद में डूब गए।
बाजू के कमरे में से एक और बालक के रोने की आवाज आई। महाराज ने कहा उधर क्या हुआ? बोले महाराज बधाई हो, बधाई हो, महारानी कैकेयी ने भी एक लाला को जन्म दिया है। महाराज दूसरा कान खींच के वहां ले गए और वहां की खिड़की पर लगाया तो वहां भी वेद की ऋचा गूंज रही थी, लेकिन सामने वाले कमरे में से दो बच्चों के रोने की आवाज आई। महाराज ने कहा उधर क्या हुआ? बोले महाराज बधाई हो, सुमित्रा जी ने दो जुड़वा बच्चों को जन्म दिया है। दशरथ जी बैठ गए, मेरे सदगुरु तेरी कृपा बरस गई, तेरी कृपा। ए यज्ञ भगवान, मैंने आपसे एक बेटा मांगा था और आपने 4-4 बेटे दे दिए। मैंने गुरु से एक प्रसाद मांगा था, मेरे आंगन में 4-4 किलकारियां गूंज गई। दौड़े अवधपति नंगे पांव और पहुंच गए वशिष्ठ जी के आश्रम के पास। वशिष्ठ जी पीपल के नीचे बैठकर बच्चों को पढ़ा रहे थे। बोले आ जाइए महाराज। बोले महाराज आज पास में आने के लायक नहीं बचे। बोले क्यों? बोले महाराज आज परिवार में वृद्धि हुई है तो 10 दिन मंदिर भी जाने के नहीं और आपके चरणों को छूने के भी नहीं बचे, पर तेरी देहली पर आए बगैर रहा नहीं गया, इसलिए दौड़कर आ गया हूं नाथ। देहली के बाहर से ही गुरु आपको प्रणाम करता हूं कि आपका आशीर्वाद और यज्ञ भगवान का प्रसाद फलित हो गया है। 4-4 राजकुमार जन्म ले चुके हैं। आपका आदेश हो तो जन्मोत्सव मनाया जाए। वशिष्ठ जी ने कहा जाओ, हमारी आज्ञा है। चक्रवर्ती सम्राट सूर्य वंश की परंपरा के अनुकूल चारों राजकुमारों के प्राकट्य का उत्सव पूरे राज्य में मनाया जाए, हमारी आज्ञा है। और वहीं से चारों राजकुमारों के जन्म का उत्सव जय जयकार होने लगा है। सब तरफ से एक आवाज आने लगी है, बोलो राम लला सरकार की जय। आल की पाल की जय, बोलो कौशल्या। पूरा अवध आनंद में डूबा हुआ है और आइए उस आनंद में हम भी डूबते हैं, भगवान को प्रेम से बुलाते हैं। अब भगवान हमारे बीच में आएंगे और फिर पूरे आधा घंटे हम आनंद में डूबकर भगवान का जन्मोत्सव मनाएंगे।